हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो शुगर की दवाइयाँ हैं उनमें से बेस्ट क्या है अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है तो। देखो, विद गाइडलाइंस विद एविडेंस मैं आपको आज शो करने जा रहा हूँ, तो आप देखें इस वीडियो के माध्यम से कि जो कंक्लूजन है वो ये है कि इंसुलिन बेटर है डायबिटीज़ के लिए, न्यूरोपैथी के लिए एज़ कम्पेयर टू ओरल मेडिसिन। तो आज हम वो सारे एविडेंसेस देखते हैं वाई इंसुलिन प्रीफर्ड ओवर एंटी डायबिटिक्स। ओवरऑल इंसुलिन क्यों प्रीफर्ड कर रहे हैं डायबिटीज़ में? इंसुलिन इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इफेक्टिव एंटी डायबिटिक एजेंट फॉर ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड इट पॉजेस अ बेटर एबिलिटी इन प्रिजर्वेशन ऑफ बीटा सेल फंक्शंस देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। मतलब जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन बनता है, अगर हम इंसुलिन देते हैं तो बीटा सेल का फंक्शन प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में नहीं होता। दूसरा, डज इंसुलिन हेल्प इन न्यूरोपैथी? अगर आपको न्यूरोपैथी हुआ है तो क्या इंसुलिन हेल्प करेगा? पर कौन सा न्यूरोपैथी? डायबिटिक न्यूरोपैथी। इन अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट बोथ इंट्राथीकल इंसुलिन एंड IGF-1 वर एबल टू रिवर्स द लॉस। आप गूगल पर सर्च करेंगे, लिखते हैं नो क्योर, पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंसुलिन रिवर्स द लॉस ऑफ एपिडर्मल नर्व फाइबर डेंसिटी एंड लेंथ इन डायबिटिक रैट्स। ये 2006 में स्टडी हुआ था, 2006 में, विच इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड क्वान्टिफाइबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइंग बैक न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में इंसुलिन अमृत की तरह काम करेगा और मेटफॉर्मिन और अदर दवाइयाँ B12 डेफिशिएंसी करते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी करते हैं और न्यूरोपैथी एग्रीवेट भी करते हैं। इंसुलिन के बारे में, और इंसुलिन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, कीपिंग ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल, डिक्रीजेज योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डायबिटीज़। These problems include eye problem, kidney disease, nerve damage, heart problem. Insulin is absolutely safe if you are a cardiac patient, kidney patient. If your kidneys are compromised, insulin is the best with no side effects. No oral hypoglycemic is indicated. कोई मुंह से खाने वाली दवाइयाँ एक्सेप्ट लीनाग्लिप्टिन नहीं देते हैं, ठीक है। लीनाग्लिप्टिन देते हैं, किडनी खराब है तो, हार्ट डिजीज़ है, कुछ भी है, ऑपरेशन है, कुछ भी है, इंसुलिन दुनिया की बेस्ट दवाई है डायबिटीज़ में। इसको हम ब्रह्म शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 में तो खैर इंसुलिन ही चलेगा, बाकी अदर उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो समझें इंसुलिन के बारे में स्टडीज़। इज़ इंसुलिन बेटर देन मेटफॉर्मिन? दूसरा, इंसुलिन रिमेन द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी टू लोअर ग्लूकोज पर्टिकुलरली इन कंपेरिजन टू मोस्ट ओरल मेडिसिन फॉर टाइप 2 इंक्लूडिंग मेटफॉर्मिन। दूसरा, कैन मेटफॉर्मिन कॉजेज न्यूरोपैथी? मैंने बताया मेटफॉर्मिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी करता है और नर्व को डैमेज भी करता है। टेकिंग द पॉपुलर टाइप 2 ड्रग metformin for prolonged period and at higher doses was linked to a higher risk for severe and painful diabetic peripheral neuropathy in new study published in journal scientific reports। तो ये सब स्टडी हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ वीडियोस बन रहे हैं इंसुलिन मत लो, ये मत लो, तो उन पे आप थोड़ा सा समझ लें कि वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं। डज इंसुलिन हेल्प इन डायबिटिक न्यूरोपैथी? Beyond its effect on sensomotor behavior and epidermal innervation, some subcellular pathological changes associated with diabetic neuropathy can be alleviated with insulin treatment, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब जो वो उन वीडियो में बता रहे हैं इंसुलिन के बारे में, वो ये बताना चाह रहे होंगे कि इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा देते हैं एक्सेस और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, शुगर डाउन होता है, तो न्यूरोपैथी होता है। अदरवाइज इंसुलिन एक्सेस डोज दोगे तो न्यूरोपैथी करता है, पर अगर आप टाइट्रेटेड डोज देते हैं, नॉर्मल डोजेस देते हैं, तो न्यूरोपैथी इससे ठीक होता है, वर्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, इंसुलिन कम देंगे और हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट जा रहा है तो भी न्यूरोपैथी होता है। तो इसको समझना है, बैलेंस डोज कौन मेंटेन करेगा? डॉक्टर। तो अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एक तरफ है और एक तरफ इंसुलिन है, तो अमृत इंसुलिन है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक नहीं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, चाहे इन्फेक्शन हो, हार्ट डिजीज़ हो, लीवर डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, कुछ भी हो, ब्रेन डिजीज़ हो, कुछ भी हो, इंसुलिन इज़
गोल्ड स्टैंडर्ड टिल नाउ, अभी तक 2023 तक। तो मुझे लगता है ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।